बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। हम हर इलाके में, हर एरिया के मसाइल से आपको मुतारफ करवाते हैं। आज हम जिला गुजरात के उस गांव में मौजूद हैं जिसकी अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो ये वाहिद 3 यूनियन कौंसिल का मंबा ये एरिया है, जिसको एक ही रोड मेन साइड से कॉन्टेक्ट करता है। और वो मेन रोड जो है वो रोड है जो टांडा से निकलता है और सुरखपुर जाता है। लेकिन खस्ता हाली का शिकार है। क्यों, रीजंस क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि ये रोड आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर इसकी एक दफा कंस्ट्रक्शन हुई है तो दोबारा से रैपिडली रिपीटली इसको क्यों ठीक नहीं किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मनीर हुसैन काजी, जो काजी के नाम से फेमस है। काजी क्यों कहा जाता है, ऑब्वियसली आज हम उनसे जानते हैं। उनके बेटे चौधरी आबिद हुसैन बिलोंग टू यूनान ओवरसीज हैं, और दूसरे बेटे चौधरी अब्दुर्रहमान माशाल्लाह से वो यहाँ हैं और अपनी तमाम तर सियासी समाजी सरगर्मियों में अपने वालिद गिरामी के साथ एक्टिव भी हैं। मुस्लिम लीग काफ के कारकुन हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हुसैन अली साहब के साथ हैं, और जो इनके चेयरमैन हैं चेयरमैन नजीर साहब, उनके रिलेटिव भी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं रीजन क्या है। चूंकि चेयरमैन साहब जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो और चौधरी मनीर साहब जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे क्या वजूहात हैं। एक तो इस गांव किला सूरत सिंह जो किला इस्लाम नगर के नाम से फेमस है, अब आजकल इन दीज डेज यहाँ के लोगों ने इसका नाम चेंज किया है। क्या वजूहात हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है निकासी आब का मसला है, और उस मसले को भी हल किया नहीं जा रहा। इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। काजी साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ। काजी साहब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गांव की निकासी आब के मसले पर। जोहड़ भी मौजूद है, तालाब जिसको छप्पड़ पंजाबी में कहते हैं वो मौजूद है। इसके बावजूद क्यों इसका कोई हाल नहीं है? इसका हल तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, जितना भी पीछे छपड़ा है, ये लोगों ने, जो तगड़े लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, जमीनों को छपड़ा बना दिया। गवर्नमेंट को भी काफी है, हमने कहा है, बहुत ज्यादा कहा है। अच्छा अच्छा, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। अच्छा, निकासी आपका जो ये मसला है कितने साल पुराना है? निकासी काफी साल पुराना मसला, और इसका कोई सलूशन नहीं है? कोई सलूशन नहीं। सही। आपने कभी हुसैन अली साहब से बात की है? हुसैन अली साहब से भी बात की है, दूसरी पार्टी ने नवाब साहब से भी बात की है, क्रेन भी लगाई थी। अच्छा अच्छा, नाला बनाया भी था। अच्छा अच्छा, आगे कुछ भी नहीं किया, उसका कोई हल नहीं हुआ? कोई हल नहीं। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि आप जिस तरह से माशाल्लाह से कारकुन है और बड़ा हुसैन अली साहब का लास्ट टर्न्योर का जो काम था वो ज्यादा बेस्ट था, या इस टर्न्योर में वो ज्यादा काम कर रहे हैं आपके इलाके में? काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं हमारे, अभी भी 3 करोड़ का गाँव हमारे गाँव के अंदर काम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ एक मिस्टेक है, ये जो रोड वाली है। अच्छा अच्छा, इसकी मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। इस पर भी हुसैन भाई साहब मेहरबानी करे, नजरसानी कर दे, हमारा रोड बन जाए, पूरे इलाके को शूट करता है ये रोड। 3 यूनियन कौंसिल है आपका। सुरखपुर यूनियन कौंसिल पहली यूनियन कौंसिल है। जी बिल्कुल। और दूसरी जो है बड़ी शरीफ है, तीसरी मोटा है। और तीनों यूनियन कौंसिल, यानी यूं समझे नाज़रीन के ये वो एरिया है जहां से पाकिस्तान का अगर आगाज कहें तो सुरखपुर से होता है। जिला गुजरात का भी आगाज सुरखपुर से होता है। यूनियन कौंसिल भी मेन यानी 1, 2 और 3 तीन ही यूनियन कौंसिल का मरकज जो है वो टांडा है, और टांडा मरकज से निकलने वाला रोड जो है हस्ता हाली के शिकार। वजूहात क्या है, कब बना, कभी याद हो आपको कि कब बना था ये तो काफी अर्से हो गया बना। इतना याद नहीं है। अच्छा, तकरीबन 7-8 साल से ये तबाही बर्बादी का सबब। 7-8 साल से, पिछले 7-8 साल। जी हाँ जी। आप कभी आपने हुसैन अली साहब से या नवाबजादा खानदान से बातचीत हुई इस टॉपिक पे? बात की है, कहते हैं बन जाती है, बस आगे फंड आएगा, बन जाएगी बन जाएगी, बना कोई नहीं। ना सानला से आपने बनाया, ना नून वाले ने बनाया। क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस रोड की? मुश्किल का लाश तो ये है कि ये मेरे ख्याल में इसका फंड ओके हो गया। अच्छा अच्छा, जी जी। और केस नैब के पास है? हाँ, नैब के पास है केस। ठीक यही सुनवाई है ना? जी जी हाँ जी। लेकिन हल नहीं है? हल नहीं है। हाँ, तो उनको नहीं को बताएगी तो फिर इलेक्शन के दौरान में है, ये हो सकता है। आप तो दो तरफा वोट देते हैं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन का भी, पाकिस्तान के इलेक्शन का भी। डुअल नेशनलिटी होगी आपकी, मतलब एक तो जम्मू के हवाले से आप मतलब NA-38 के वोट देते हैं। सेकेंडली आप NA-62 है इस दफा, लास्ट टाइम NA-68 था, आप इस हल्का का भी वोट बैंक देते हैं। तो ये जो है ना, दोनों तरफ से कोई काम नहीं। आजाद कश्मीर वाले तो उनके पास तो तरीके फंड की नहीं होती,
वो तो छोटे मोटे काम करते हैं, अच्छा गली नाली का हो गया छोटा मोटा, अच्छा क्योंकि इधर से वो भी लेकर जाते हैं ना उधर, अच्छा आज पाकिस्तान से भी लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान को उनका काम है, आजाद वाले नहीं कर सकते, उनके पास इतना फंड ही नहीं है। जी सही। वैसे कभी मुतालबा आपने अपना कोई चौधरी अकबर इब्राहिम साहब के सामने या मतलब किया है? छोटे छोटे मुतालबे करते हैं, छोटे ये अच्छा, जो गलियों नालियों के होते हैं, यहाँ को अपना हो गया जनाजे का या किसी दरबार का हो गया, गबर जमान की चार दीवारी होगी, ये करते हैं हम साथ। अच्छा अच्छा, जो उनकी वसातत में है। वसात में आ गया। बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको किला इस्लाम नगर के अंदर कौन से मसले या वसाइल नजर आते हैं? मसला सबसे बड़ा हमारा ये है तालाब का, अच्छा, निकासी नहीं है, निकासी की वजह से ये गंदगी बहुत है, गंदगी की वजह से बीमारी फैल रही है। बिल्कुल सही। अब आते हैं जरा आपकी फैमिली की तरफ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक साइड पे आप चौधरी भी लिखते हैं और काजी भी लिखते हैं। जी जी हाँ। तो व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन चौधरी एंड काजी? काजी क्यों कहते हैं आप? काजी हमारे दादा जान आजाद कश्मीर जम्मू में जज थे। अच्छा अच्छा, उनकी वजह से वो उधर जज कहते हैं ना काजी को, उनकी वजह से हमारा नहीं, वहाँ जज को काजी कहते हैं। कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से आज तक आप काजी के नाम से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। सियासी तगोदो में देखा जाए तो माशाल्लाह से आप काफी एक्टिव कारकुन हैं मुस्लिम लीग काफ के। क्या आपके बच्चों में से बिल्कुल वो पेरेंट्स नजर आती है? बिल्कुल इंशाल्लाह आती है। ये भी ड्यूटी करती है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। ज्यादा इंटरेस्ट किसको है? आबद हुसैन को। अच्छा अच्छा, यानी सारे कामों के लिए आपने आबद हुसैन को कर दिया। तो बड़ा है ना, ओवरसीज भी है, घर की जिम्मेदारी भी, सियासत की जिम्मेदारी की है। ठीक हो गया। तो बच्चों में वैसे ज्यादा जो सब आपको इंटरेस्ट किसके साथ है? मतलब वैसे तो प्यारे सारे बच्चे होते हैं। 3 बच्चे प्यारे हैं, 3 बेटे हैं, तीनों प्यारे हैं, लेकिन ज्यादा जो क्लोज ज्यादा तो वो जो घर रहता है हमारे पास 24 घंटे, तो जो बेचारे दूर रहते हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा, उसके साथ बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने ना वो सियासी बयान दिया क्योंकि वो तो घर में रहता है 24 घंटे, इसलिए उसके साथ ज्यादा प्यार है। अच्छा अच्छा, कभी थाना कचहरी के काम में भी आपने मामलात को सॉर्ट आउट किया है? हाँ, थाना कचहरी को करते हैं, जैसे चेयरमैन नजीर साहब आपके रिलेटिव्स भी हैं, इधर मौजूद भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो किसी का भी काम हो तो हम उसके साथ होते हैं। अच्छा अच्छा, कभी पंचायत जैसे कभी कहा जाती थी, जैसे आपके खानदान की तो रवायात में है ना, मतलब काजी साहब थे आपके दादा जान, तो क्या उसी रवायात को कायम करते हुए कभी आपने पंचायत का सिलसिला? बहुत ज्यादा करता हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, खासकर ये जो जमीनों के मामले है ना, अच्छा अच्छा, घर में मामले हल करता हूँ तमाम अपने गाँव। माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। तो मतलब जैसे जमीन का मामला तो हर इंसान का जुड़ा हुआ, हर घर की कहानी है। जी बिल्कुल। तो आपके किला इस्लाम नगर के अंदर क्या तब्दीली है, मतलब कितना डिफरेंस है? ठीक, बहुत ज्यादा। आप खुद हल कर लेते हैं? हाँ, खुद लोग इजीली मान जाते हैं, हमारे पास आते हैं, माशाल्लाह ये हमारा काम है, करो करते हैं, और मौके पर भी जाकर हम उसकी मैश भी करते हैं जमीन की, जबरदस्त मैश भी करते हैं। नंबरदार के भी फराइज सर अंजाम देते हैं? वो भी मैं जिम्मेदारी नंबरदार की करता हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, गाँव के नंबरदार भी आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, नंबरदार और हैं दो। अच्छा, लेकिन उनकी ड्यूटी मैं करता हूँ, जो भी मेरे पास सरकारी आता है वो हमारे पास आता है। अच्छा अच्छा जी, इसलिए ठीक हो गया। क्या बात है, अल्लाह पाक ने मतलब आपको कई गुना जो है इज्जत और रिस्पेक्ट से नवाजा है माशाल्लाह से जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, चौधरी मुनीर हुसैन साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी सारी थी। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी आबिद हुसैन से करवाते हैं, चूंकि वो यंगस्टर हैं, ओवरसीज भी हैं और साथ ही साथ सियासी समाजी तमाम मामलात को भी देखते हैं। उनसे पूछते हैं कि जब ओवरसीज होते हैं दियारे गैर में, उनको पाकिस्तान की याद कैसी आती है और अपने गाँव के लिए स्पेशली वो क्या कहेंगे। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं जी। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आबिद हुसैन, जो काजी चौधरी मुनीर हुसैन साहब के बेटे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि दियारे गैर में पाकिस्तान को या अपने गाँव को स्पेशली कैसे याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम, आपको बहुत खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लेके आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब आप एज ए ओवरसीज, सबसे पहले मैं पूछूंगी कि यूनान जाना कितना मुश्किल, कितना आसान? ऑब्वियसली लोगों की बड़ी एक इमर्जमेंट्स रहती है, एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने जाना ही जाना है, ओवरसीज बन के बाहर जाएंगे तो हालात ठीक होंगे, कितना मुश्किल है?
خاص کر جو ہے نا وہ یونان، وہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ٹنکی لگا کے جانا اتنا آسان نہیں ہے. ادھر تو بیٹھ کے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یونان چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں ادھر، لیکن وہ جو راستے ہیں نا بہت ہی مشکل ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے کافی بندے تو استغفر اللہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہم نے دیکھی ہے راستے میں. بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن کیا کرنا ہے. ادھر پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے، آپ ادھر رہتے ہیں، حالات بہت نازک ہیں. ادھر رہ کے کوئی آدمی گزارا نہیں کر سکتا، مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا. بہت اگر کوئی تھوڑی بڑی فیملی ہے تو اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہے. بڑی کیا چھوٹی بھی نہیں ہوتی آج چھوٹی بھی کل. نہیں اس وقت میں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، چھوٹی فیملی بھی بہت مشکل ہے. لیکن اگر بڑی ہو تو پھر تو اللہ کا سا ہے. تو اس لیے پھر جانا ادھر ہی مناسب لگتا ہے کہ کہیں باہر چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، تو ادھر میں مشقت کر کے اپنے گھر والوں کو بندہ جو ہے وہ واضح طریقے سے روٹی دے سکتا ہے. ماشاء اللہ سے بے شک صحیح کہا آپ نے. اچھا، جب سے یونان گئے ہیں آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی؟ کیا پاکستان یا گھر والوں کی سب سے زیادہ باتیں کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ سچی بتانا ہے آپ نے. یہ تو بہت مشکل سوال کر دیا آپ نے. دیکھیں پردیس جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے دور، آپ کو پتا ہے کہ آدمی ایک دن بھی گزارا نہیں ہو سکتا. تو 2-3 سال. کچھ دوست ایسے ہیں جن کے خاص کر یونان میں 10-15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کے پیپرز نہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے. کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، بہن بھائی بہت کچھ انہوں نے کھو دیا پردیس میں. تو ادھر تو بہت مشکل ہے. جو ہے نا بندہ ساری فیملی کو بہت مس کرتا ہے. میں اس میں جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتا کہ والد نہیں ویسے کبھی نا، مطلب آپ کی لائف میں کوئی اسپیشل سمن اسپیشل والی وہ والا نہیں پوچھ رہی، ویسے اسپیشل کوئی ٹھیک ہے وہ ضرور ہوتا ہے جس کی آپ کو گفتگو جس لائک فادر مدر، مطلب کوئی ان کی نا وہ اشارتاً گفتگو یاد آتی کہ انہوں نے یہ سمجھایا. جی بہت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ والدین کی آتی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا جب چھوٹے تھے کہ پڑھ لو، مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، یہ تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے بندہ جو ہے نا وہ ذہن اتر نہیں ہوتا نا. صحیح بات ہے. تو جب بڑے ہوتے ہیں، پردیس میں جاتے ہیں، تو پھر وہ والی باتیں وہ یاد آتی ہیں. دیٹ از دا گریٹسٹ. اچھا، جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو قلعہ اسلام نگر کی اگر بات کریں سب سے زیادہ گاؤں یاد آتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر پاکستان کی بات کریں، ادھر پردیس میں بیٹھ کے تو سب سے پہلے تو اپنا گاؤں ہے، جدھر جنم لیا ہے، بڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ یاد آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا سا سیاست کی طرف. کتنا انٹرسٹ ہے آپ کو آپ کے خاندانی روایات کو قائم رکھتے ہوئے سیاست میں؟ کافی تھا. جب میں ادھر پاکستان تھا تو ایکٹیو تھا سیاست میں، لیکن اب پردیس میں ہو تو ادھر آپ کو پتا ہے کہ آدمی سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، دیکھ ہی سکتا ہے. آپ نے ہماری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کافی آپ کی ویڈیوز میں کافی دیکھتا رہتا ہوں. اچھا. تو سوشل میڈیا کی حد تک کی ہے. ویسے پردیس میں مزدوری ہے، بس مزدوری کی ہے اپنے فیملی والوں کے لیے، بس محنت مشقت، اور کتنا زیادہ ٹائم نہیں ادھر دے سکتے. صحیح بات ہے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. اچھا، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو آپ کے خاندان کی ایک ہسٹری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ انصاف وہ ہوں، آپ کچھ فیصلے کریں. ماشاءاللہ سے چلیں، آپ نے اپنے فور فادر کو تو نہیں دیکھا، گریٹ فادر کو نہیں دیکھا، آپ اپنے بابا کو تو دیکھتے ہیں کہ مطلب معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو تقریباً مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 25 دن جو ہے نا وہ باہر کاموں میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. اتنی دفعہ لڑائی ہوتی ہے کہ نہ جایا کریں گھر پہ بھی. کوئی چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی آتا ہے لے جاتا ہے. سارا دن کہیں گجرات جا رہے ہیں، باگوال جا رہے ہیں، پٹواریوں کے پاس، ٹانڈا میں جا رہے ہیں، تھانہ میں، ایسے. تو ویسے اندر سے جو ہے دلی خوشی ہوتی ہے، چلو کسی کے کام آ جائیں، کسی کے کام آ جائیں. وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو کسی کے کام آ جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. زندگی واقعی وہی ہے جو کسی کے کام آ جائے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، جس طرح سے نوجوان ہے اور میجورٹی لوگوں کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت ہماری جو ہے وہ آئیڈیل ہے، آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت آپ کی زندگی؟ آئیڈیل ہے جو میرے والد صاحب، آپ کے والد صاحب ہیں جو ماشاءاللہ سے لوگوں کی صلح نامے میں بڑی سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا گریٹسٹ. حسین علی صاحب کو ایز اے ایم این اے اگر آپ نے دیکھا لاسٹ ٹینیور میں تو کافی کام ہوئے، اس ٹینیور میں بھی ماشاءاللہ ورک ہے. کیا ابھی بھی مسائل آپ کو نظر آتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کی اگر بات کریں تو ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ مسائل ہیں. پچھلے تقریباً 2 ماہ پہلے کوئی فنڈ تھا ہمارے گاؤں کا، تقریباً میرا خیال 3 لاکھ تھا، یا 3 کروڑ، سوری 3 کروڑ تھا.
तो काम हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मसला जो वो टांडा से सुरखपुर रोड का है। हम्म, तो उनसे कितनी दफा कहा है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हम्म, तो आपके तवसल से ही फिर दोबारा कहते हैं उनको अगर रहनुमाई हो सके, क्योंकि अवाम तकरीबन 20 गाँव है इधर, वो सब के सब परेशान है इसी रोड की वजह से। सही बात है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको सुरखपुर से टांडा जाने के लिए 1 घंटा जो है ना वो दरकार है। तो इसलिए हमारी आपके तवसल से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेहरबानी इधर भी नजरसानी कीजिए। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आबिद हुसैन साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ में डिसास्टर्स होते हैं, आते रहते हैं डिसास्टर, परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन हर्डल्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपने टास्क को भूल जाएं। तमाम अदारों से, स्पेशली डीसी गुजरात मैडम कुर्रतुल कुरैशी साहबा के साथ हमारी भी दरखास्त है, इस रोड को बिल्कुल ईजी ना लिया जाए, क्योंकि ये वो मेन रोड है जो लिंक्स करती है मुख्तलिफ विलेजेस के साथ, और यहीं से आपके गुजरात का एक आईना जो है वो खत्म भी होता है और शुरू भी होता है। शुरू होने से मुराद अगर वहां से गुजरात को स्टार्ट करें तो इधर खत्म, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से शुरू। तो ये बिल्कुल मेन जो है वो बॉर्डर लाइन है, और इतना इसका जोग्राफिया एतबार पर इस रोड का जो है सेट होना, मैं समझती हूँ कि एक गुजरात के लिए, हम सब के लिए, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है कि इसको ऑब्वियसली इस पर काम होना बहुत जरूरी है। सीएम पंजाब साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर स्पेशल नजरसानी हो, और इसके साथ साथ मुतलका अदारों से भी रिक्वेस्ट है, डीसी गुजरात से स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर जो है नजरसानी की जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।